नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपनी ये फर्स्ट क्लास है भारत के भूगोल की प्रश्न उत्तर जो वन लाइनर होने वाले आज की क्लास में। आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड, थार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की सीमाओं को सबसे अधिक स्पर्श करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्कन पास, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन है? सिक्किम स्पर्श करता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे बसे हैं। सुकोबा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित? कौन है? पाकिस्तान है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय क्या है जो स्थित है? तो इलाहाबाद के समीप स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय आधारित है तो क्या है? 82 डिग्री 30 डिग्री चैनल देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी है? कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 चैनल उत्तरी अक्षांश पर दक्षिणी सीमा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस तट रेखा की लंबाई सबसे लंबी? तो कहाँ पर? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष में किस द्वीप का अंग था? तो किसका था? जम्मू द्वीप का अंग था। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से जाना तो सियाचिन के लिए भारत के स्थान को कौन है जो भारत के इस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन के लिए। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साइड चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्साइन चीन कहलाता है। कौन कहलाता है? ऑक्साइड चीन कहलाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल द्वीप। कौन सी चोटी है? सैंडल पीक चोटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। मैकाल पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का नाम है। अन्नामुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा कॉल है। जो भारत की सबसे उत्तरी सीमा का पॉइंट क्या माना जाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है? रामेश्वर भूमि के नाम से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम पुल अलग करता है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित? झांसी नगर भारत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी नगर भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर, यहाँ से ही समझ में आ रहा, मंगलोर से कन्याकुमारी क्या आ जाएगा? मालाबार तट आ जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर
सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान की मध्य की रेखा, बीच में रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा है। कौन सी? रेडक्लिफ रेखा है। मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कौन सा है? अगरतला स्थित है। क्वेश्चन 35, भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम है, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल है। जो भारत एवं बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कहलाते कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम है, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा का निर्धारण करते हैं? जो भारत कुल कितने देश हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमा कितनी है? 17 देश हैं। कितने हैं? 17 देश हैं। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन ओर से जो बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? संकोच नदी सीमा बनाती है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो शिमला से तिब्बत के लिए कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिपकीला दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकीला दर्रा जोड़ता है। भारत के निकट पूर्व से कौन सा देश है? तो कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के निकट में पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश है, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी में मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कितना? कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43 2.42 2.42% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का क्षेत्रफल कितना है? 17.70% कितना? 17.70% है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख शीत मरुस्थल है। भारत की देशांतर स्थिति, भारत की जो देशांतर स्थिति क्या है? तो 67 डिग्री 7 चैनल से 97 डिग्री 25 डिग्री चैनल तक देशांतर है। भारत की जल तथा स्थल सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो कितने? 3 देशों के साथ मिलती हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिण में है, दक्षिण दा से क्या है? इंदिरा, दा दक्षिण पॉइंट, दा से दक्षिण और दा से इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ से कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का इंदिरा कॉइल। जो उत्तर में है तो इंदिरा कॉइल है और दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। क्या? उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कॉइल है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ? दक्षिण में। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है व मिजोरम है। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम है और क्या है? मणिपुर। क्वेश्चन 56 देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण, कहाँ कह रहा? उत्तर से दक्षिण विस्तार। जो उत्तर विस्तार देखिए ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? दक्षिण। यहाँ क्या कहा था? इंदिरा कॉल है, यहाँ पे इंदिरा कॉल पॉइंट बोला जाता है, इसके लिए इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। राइट हैंड, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ क्या अगर उत्तर से दक्षिण, क्या कह रहा? उत्तर से दक्षिण।
उत्तर से दक्षिण, अब कहाँ उत्तर से दक्षिण, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, जो पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण मानी जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा जो स्थल है भारत में, स्थल कितनी सीमा, 15,200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह माना जाता है, कौन सा, विशाखापट्टनम, कौन सा माना जाता है, विशाखापट्टनम माना जाता है। कांडलापत्तन बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है, कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, जो कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह। कैसा, नदीय बंदरगाह है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है, NH2 है जो दिल्ली व कोलकाता वाराणसी को जोड़ता है, NH2। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं, NH2 के द्वारा जुड़े हैं। कोलकाता व दिल्ली व वाराणसी के NH2 के द्वारा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, कपूरथला व पेरम्बलूर में बनाए जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेरम्बलूर चेन्नई में। कहाँ, पेरम्बलूर कहाँ पर है, चेन्नई में है। निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर से, रोहा मंगलोर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, रोहा मंगलोर को जोड़ती है। क्वेश्चन 70, उसी जाति के व्यक्ति की वह संख्या जो दी गई समय की अवधि के दौरान आवास से कही जाए उसे क्या कहते हैं, अप्रवासी कहा जाता है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य जन्म व मृत्यु दर के बीच के अंतर कहा जाता है। आबादी में वृद्धि दर क्या कहलाता है, जन्म व मृत्यु दर के बीच के अंतर के लिए कहा जाता है। जन्म दर मापी जाती है, एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या कितनी, 1000 आबादी के बीच मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति आबादी की संकेतीकरण किया गया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा जोड़ती है, तो डूरंड रेखा जोड़ती है। कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच आती है जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा हो जाएगी। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी, 1893 में निर्धारित की गई थी, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जोड़ती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी, डूरंड रेखा हो जाएगी, जो भारत और अफगानिस्तान के लिए जोड़ती है वही है डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1947 में किया गया था। कब किया गया था, 1947 में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। कितनी है, 7.516.5 किलोमीटर। कितनी है, किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH44। कितना है, NH44। कौन सा, NH44 है। भारत के दक्षिण में कौन सा महानगर है, भारत के दक्षिण में कौन सा महानगर है, हिंद महासागर है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की। किसकी तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, तो 28 पॉइंट पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार आपके लिए देखने के लिए मिलता है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, कितना है, 44%। कितना है, 44%। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन प्रायद्वीप के
क्या माना जाता है? भारत का भू आकृति भाग जो प्राचीन है कौन सा? प्रादीपीय पठार। क्या माना जाता है? प्रादीपीय पठार माना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट की किस नाम से जाना जाता था? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता। भारत के पूर्वी समुद्र तट के किस नाम से जाना जाता? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता। भारत के साथ न्यू मोर द्वीप का कारण भारत का विवाद था, तो क्या था? बांग्लादेश के साथ। क्या था? बांग्लादेश के साथ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का की उत्तरी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई। किससे हुई है? प्रवाल भित्ति से हुई है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। भारत के भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच समय अंतराल कितना? 51.2 का समय अंतराल है। कितना है? 50.53 यानी 51.2% माना जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 29। पूर्व से पश्चिम क्या माना जाता है? पूर्व से पश्चिम ये वाला होता है। ये इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम है। कितना? 2933 किलोमीटर माना जाता है। भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? 3200 कितना है? 3244 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई भारत की कुल तटरेखा की लंबाई भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित है? तो 1516 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन 100। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भूमध्य रेखा में भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा गुजरती। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा? लेह हवाई अड्डा है। भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज नेटवर्क में स्थित नहीं? तो कौन सा? चंडीगढ़ है। क्वेश्चन 115। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होती है वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सी थे? इन दोनों के द्वारा किया गई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई थी। किस राज्य में हाल ही में ग्रेन रेल कॉरिडोर की शुरू किया गया? तो कहाँ पर? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। भारत के किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? कहाँ पर? ईरान में बना रहा है। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह स्थित है जो सबसे व्यस्त है। कौन सा समुद्र पंतन राउरकेला स्टीम संयंत्र सबसे निकट स्थित है? तो कौन सा है? पारादीप। कौन सा? पारादीप। HBJ पाइपलाइन वहन करती है क्या करती है? प्राकृतिक गैस। क्या करती है? प्राकृतिक गैस वहन करती है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? पारादीप या हल्दिया। कौन सा? पारादीप और हल्दिया स्थित हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार है जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित। धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत की जलीय सीमा कितने प्रदेशों के साथ मिलती है? तो पांच देशों के साथ जलीय सीमा मिलती है। जो यहाँ से ये भारत हो गया, कहाँ पर मिलती है? ये 5 देशों के साथ मिलती है जलीय सीमा। ऊपर क्या रहेगी? स्थलीय सीमा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। भारत का निकटतम
पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है समुद्र का? कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया, जो समुद्र के किनारे स्थित है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? जो स्थलीय सीमा होती है कितने? 7 देशों के साथ। जो जलीय सीमा है, जो 5 देश आ जाएंगे यहाँ पर। वो जो इस साइड का हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा जो भारत का, ये कितने? 7 देशों के साथ मिलता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ मिलता है। भारत का समय ग्रीनविच समय कितने आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से होकर गुजरती है। उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? उपमहाद्वीप में कौन से देश स्थित है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान जी उपमहाद्वीप में ये देश स्थित हैं। भारतीय राज्यों में कितनी तटरेखा सर्वाधिक लंबी हैं? तो कौन सी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत की। सबसे छोटी कौन सी है? गोवा की। गोवा की कौन सी है? सबसे छोटी तटरेखा है, जबकि गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी मानी जाती है? जबकि गुजरात के बाद सबसे लंबी किसकी मानी जाएगी? आंध्र प्रदेश की मानी जाती। किसकी? आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे? तटरेखा से कितने? 9 राज्य लगे हैं। कितने? 9 राज्य लगे हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। जो दक्षिण पश्चिम में कौन सा? अब देखिए, ये है अपना मैप। मान लो यहाँ पर पूरब है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है, तो यहाँ पर दक्षिण है। तो यहाँ पे क्या है? दक्षिण पश्चिम ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरब सागर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी। पूर्व व दक्षिण में क्या है? बंगाली खाड़ी। और पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम में क्या आ जाएगा? आपका अरब सागर हो जाएगा। राइट साथियों। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। भारत के दक्षिण पूर्व से कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में जी आ गई। अभी दक्षिण पूर्व में अभी पढ़ना पड़ा तो क्या आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। अरब सागर इस साइड आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम में। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी बनाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो तैटिस सागर के नाम से समुद्र था। क्या था? भूवैज्ञानिक हिमालय सबसे पहले क्या था? तैटिस नामक समुद्र था। क्वेश्चन लास्ट है 151। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? कुर्नूल राजधानी थी। ठीक है साथियों, चैनल की सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब व शेयर कर दीजिए साथियों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए कल आप ही इसी प्रकार की क्लास पर होगी, जो 1 से लेकर 151 तक अपन क्वेश्चन देखने वाली एक क्लास साथियों पढ़ रहे होने वाली। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।